कथामृत रस स्वाद कुशल सोन को ब्रवी नेमि से सूतमासीनम मविवाद्यम महामतिम कथामृत रसस्वाद है कुशल सोन को ब्रवी। नक्षत्र है, 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और कहते हैं सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की आयु है छोटी, ध्यान देना, इन महात्मा गणों में हजार हजार वर्षीय उम्र लियोड़ा लोग बैठोड़ा है, जिन्होंने अपनी आयु हजार हजार वर्ष की ले रखी है। 88,000 ऋषिगण विराजमान है और उनमें से सूत जी महाराज आते हैं। सूत जी महाराज को देख करके सोनकादिक महात्मा गण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, हे सूत जी, आप आए हैं तो हमारा कल्याण हो सके, ऐसी हम पर कृपा करिए महाराज, ऐसी कृपा करिए। सूत जी महाराज को निवेदन करते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, अरे महाराज, मैं तो आयु में छोटा हूं, मैं तो उम्र में छोटा हूं और आपके सामने मेरी कोई उम्र है नहीं, अजी मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, क्या आपको कुछ बताने वाला हूं मैं। सोनकादिक महात्मा गण कहते, अरे महाराज क्या बात करते हो, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो जाए, माता में भले व्यक्ति ने भाई उम्र ले ली हो, बाल पक गए हो, उम्र अवस्था वृद्धावस्था की और हो, लेकिन उसे ज्ञात नहीं हो कि मेरी मंजिल कहाँ है, तो फिर उसकी उम्र लेना बेकार है, उम्र लेना बेकार का है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। शास्त्र क्या कहते हैं, व्यक्ति धन से बड़ा हो जाए, बल से बड़ा हो जाए, उम्र से बड़ा हो जाए, उसे बड़ा नहीं बताया गया है। अजी बड़ा तो वही हो सकता है जिसका प्रेम भगवान के लिए ज्यादा हो रहा है। मेरी बात को अन्यथा लेना मत भाई, लेकिन सभी के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि कहीं गांव में व्यक्ति होते हैं, हमने कईयों को देखा है, बाल पक चुके हैं, बाल धोड़ा दे गया है, लेकिन इस बात का पता नहीं है कि हमें करना क्या है, इस बात का ज्ञात नहीं है। मेरे प्रेमियों, बहुत अच्छी बात है, धन होना किस्मत की बात है भाई, लेकिन उस धन को आप परमात्मा के चरणों में लगा पाए, ये अहो भाग्य है नारायण, अहो भाग्य है। शास्त्र कहते हैं धन में बड़ा हो जाए, आयु में बड़ा हो जाए, लेकिन अजी वो बड़ा नहीं बताया जा सकता है। अजी बड़ा तो वही हो सकता है जिसका प्रेम भगवान के चरणों में ज्यादा हो भाई, भगवान के चरणों में प्रीति ज्यादा हो, भगवान के चरणों में प्रीति ज्यादा हो। मेरे प्रेमियों, आज श्री सूत जी महाराज इस बात को निवेदन करते हैं और सूत जी को जैसे सोनकादिक महात्मा गण कहते हैं कि जी आपको हमारा कल्याण है तो कुछ सुनाइए ना, कुछ कृपा करिए ना। सूत जी हाँ करते कि मैं जरूर ऐसा सत्संग करवाने वाला हूँ जिससे आप हम सबका कल्याण हो सकता है। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आप सोचोला कि अरे महाराज देवताओं को दुर्लभ, देवताओं को भी कोई दुर्लभ हो सकता है कुछ? हाँ, ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसे? जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे थे, उस समय देवता लोग अमृत का गड़ा लेके गए थे महाराज, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा। देवता लोग गया और जान केवल लगा कि महाराज आप ये अमृत ले लीजिए और कथा हमें सुना दीजिए, कृपा करके कथा हमें दे दीजिए। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूछने लगे, राजन आप बताइए, आप ये अमृत पीना चाहते हो या कथा सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित कहने लगे कि अरे महाराज, हे गुरुदेव, मैं जरा पूछना चाहूंगा ये अमृत क्या करती है और ये कथा क्या करती है?
अमृत पीने से मेरा क्या होने वाला है और कथा सुनने से मेरा क्या होने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुनो राजन, जो मैं अमृत की बात कर रहा हूं ना, ये अमृत हर किसी को नहीं पिलाया जाता है, शकल देख के पिलाया जाता है। और पहली चीज, अमृत की मात्रा कम होती है, अमृत की मात्रा कम होती है, ज्यादा लोगों के लिए सर्व नहीं किया जा सकता, पुरस्कारी नहीं है कि सिलेक्टेड लोगों को किया जाता है, सिलेक्टेड लोगों को पिलाया जाता है। अजी अमृत पीने से मेरा और क्या होने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहने वाले हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बस। अजी ये जो भागवत है, ये भागवत कथा सुनने से मेरा क्या होने वाला है। सुखदेव मुनि कहते, सुनो राजन, सुनो भागवत क्या कहती है। पहली चीज, ये भागवत कथा अमृत पीने से, पहली चीज भागवत कथा अमृत शकल देख के नहीं पिलाया जाता है। भागवत कथा अमृत तो जो आए पी ले भाई, जो आए पी ले भाई। और दूसरी बात, भागवत कथा अमृत की क्वांटिटी कम नहीं है, जितना पिए उतनी मात्रा बढ़े, जितने लोग आके पिएंगे भाई उतनी मात्रा बढ़ेगी। और इस कथा अमृत को पीने से होगा क्या। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो राजन, कथा अमृत सुनने से आपका जन्मों जन्म का कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा महाराज, जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। राजा परीक्षित कहने लगे, तो महाराज ये अमृत लेकर के, देवताओं का घड़ा लेकर के गाटे वाला सौदा मैं नहीं करने वाला हूं, मुझे तो कथा सुना दीजिए महाराज, कथा सुना दीजिए। मेरे प्रेमियों, आज सुखदेव मुनि कहने लगे, चले जाओ देवताओं, आप लोग सौदाबाजी करने आए थे, मेरे से सौदाबाजी करने आए थे। अजी आप श्रद्धा से आते तो मैं जरूर कथा सुना देता, आप तो अनुनय विनय आदान प्रदान करने आए हो भाई। ये चीज देख करके ये चीज लेना तो भाई सौदागिरी होती है, सौदाबाजी यहाँ नहीं चलने वाली है। अजी यहाँ तो श्रद्धागिरी चलने वाली है, यहाँ श्रद्धागिरी चलने वाली है। आज देवताओं को मना कर दिया और देवताओं को कह दिया कि महाराज चले जाइए, मैं आपको कथा नहीं दे सकता हूं, कथा नहीं सुना सकता हूं। मेरे प्रेमियों, बस इस बात को समझ लेना कि कथा कितनी बड़ी है भाई। आज सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए स्वीकार कर लिया भाई। अजी इस कथा में ही तो गोविंद मिलते हैं, इस कथा में ही परमात्मा मिलते हैं, और इसी कथा में ही सिंगोली श्याम मिलते हैं भाई, इस कथा में ही लक्ष्मीनाथ मिलते हैं, इस कथा में ही लक्ष्मीनाथ मिलते हैं भाई। तभी तो लोग कहते हैं भाई, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। हज मेलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। कहा अरे भगतों के हिरने में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों मेरी शाम का ठिकाना, मेरी शाम का ठिकाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंद्रा में पाया। सूरज में ढूंढा तुझे, गंगा में पाया है। सूरज में